आई कि सोनका दी इसी प्रश्न करियो कि महाराज इस सृष्टि जो संसार है आप बात बताई तो इस संसार को, इस जगत को, इस ब्रह्मांड को निर्माण किया हुआ, इसको निर्माण करवाड़ो कौन है और वो काय सोच करियो भाई काय जरूरी है तो सर्ग विसर्ग मनवंतर एक अनेक प्रकार की बातें सुनने में आवे। कृपा करके आपको विस्तार से थोड़ा मन समझो। आप भी सुना कि भगवान आपकी इच्छा से ही सृष्टि को सृजन करे, पालन करे और फिर पांचों श्रृंगार करे। तो भगवान अपना काम क्यों करे? इस सृष्टि में प्रकट भी करे, इसको पालन भी करे, पांचों श्रृंगार भी कर दे हुए हैं। अब आगे कुर्सी सूची महाराज के सोनक जी एक प्रश्न और करिए हमारा कई सुना के जीव जो को है इस सृष्टि का मायना आवे, बहुत ध्यान से सुनो। देखो इस सृष्टि में जीव आवे और वो अनंत अनंत योनिया के मायने भटकतो रहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माका गर्भ आपो। तो महाराज अपना जीव की लिए छूटे है को नहीं छूटे। इस संसार को चक्र यही चलते रहोगे भाई, 500 जन्म में और 500 मरियो और 500 जन्म में और 500 मरियो, 500 जन्म में और 500 मरियो, और यही चलता। क्योंकि शास्त्र में एक शब्द है मुक्ति। यह भी सुनवा आवे है कि जीव जब मुक्त हो जावे तो बिको जन्म मरण से बिको पिंडो छूट जावे। महाराजा मुक्ति किया हुआ है, इको स्वरूप भी काई है वो भी मानता हूं सब। और भागवत शास्त्र की आप बात बताई, काल श्याम का खिताब में बताई आपने, वो भागवत शास्त्र का ही है और वो ही पृथ्वी पर किया प्रकट हो उसका तो एक बार भी बता थे। एक बात और बताई कि भगवान कुछ भी को नहीं करे, भगवान कुछ भी को नहीं करे तो फिर सारी लीला किया। भगवान तो निर्लेप निर्विकार निर्विकल्प है, बम विकल्प ही नहीं, बम संकल्प ही नहीं, फिर वह सारी लीला क्यों करी, अलग अलग अवतार ग्रहण करे। और वो प्रश्न अतो प्रिय लाग्यो सूर जी महाराज ने तुरंत ही पहली चोटी पर आई। बोले सोलक जी असत्य है कि भगवान निर्विकल्प और संकल्प रही है। और देखो गीता जी में भगवान अर्जुन ने बात कही है, नहीं मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन मेरो कोई भी कर्म शेष बनी कि भाई मैं कोई कर्म करूं कि नहीं करूं, कि मेरे लिए कोई कर्म करवा की जरूरी को नहीं, बिके बावजूद भी मैं कर्म करूं। क्यों करूं कर्म? इसके पीछे दो कारण है। एक कारण तो भगवान गीता जी में बताए और एक कारण अन्य पुराण दिया, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, हम भी वर्णन है। भगवान कहे कि मैं कोई भी कर्म करूं आ मेरी जरूरत को नहीं मन, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं कर्म? मैं लीला शरीर धारण कर रहा हूं, इसके पीछे कारण केवल और केवल मेरा भक्त है। मैं जता भी अवतार लूं सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्ता की इच्छा का कारण है। क्योंकि भगवान का देखो 24 प्रमुख अवतार माना जाता है, अति प्रमुख 10 अवतार माना जाता है
और कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण और परिपूर्णता मिलाकर 24 अवतार माने जावे। तो एक प्रभु अवतार ग्रहण करे तो एक कारण तो भगवान बताए यद यद आचरति श्रेष्ठ है तद तत् एव एतरोजरे सय्यद प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। कि कोई भी श्रेष्ठ आदमी जी आपने घर में परिवार में बड़ो बुजुर्ग जेकी लाइन चल रहे लेडली पीढ़ी की भी लाइन में पकड़े बस संस्कार अपनी पीढ़ी ने मिल रहे। तो भगवान का अर्जुन इलिए मैं कर्म करूं कि मेरा चरित्र में पढ़ कर संसार अपने टेम का सुदृढ़ हो। और दूसरा प्रमुख कारण कहीं है, दूसरा प्रमुख कारण वो है कि भगवान को कोई कर्म को नहीं, लेकिन फिर भी भगवान केवल और केवल भक्ता को अनुरंजन करवा के लिए, भक्ता की इच्छा पूरी करवा के लिए अवतार ग्रहण करे। देखा कि इच्छा मात्र से, संकल्प कृपा मात्र से ही सृष्टि को लय हो जावे, प्रलय हो जावे, संगार हो जावे। महाराज बन अवतार ग्रहण करके और राक्षस का अंत करवा की जरूरत थोड़ी है। वे तो संकल्प मात्र से ही आसुरी शिक्षा को विनाश कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आसुरी शक्ति है देवी संपदा अगर हतोत्साहित करे, दबावे, तो वे भक्त भगवान की शरण में जावे और भक्ता की इच्छा है कि भगवान आपको अंत तो थे कर दे संकल्प से ही। लेकिन सिद्ध अंत जैसी इतना था कि लीला प्रकाश में को नहीं आवे और प्रकाश में नहीं आवे ना थका भक्त था को गुणगान किया करसी। भाई रावण ने मार पाने राम जी प्रकट होगा जी जरूरी थोड़ी। रावण तो संकल्प से खत्म हो जाता, लेकिन कितनी बड़ी लीला करी आज राम की इतनी लीला करी जना आपा मानस को रामायण जी को पाठ करा, बाका चरित्र पढ़ रहा, बाका चरित्र सुना और इस भक्ता को अनुरंजन हुए माना। तो भगवान की समस्त लीला केवल और केवल भक्ता ने ध्यान में रख करके ही करी जावे है। चाहे वह कृष्ण अवतार की हुए, चाहे वह राम अवतार की हुए या अन्य जता भी अवतार है उनकी लीला जो अपा चरित्र में आगे चाल पूरी लीला होती जाए। तो भगवान का अवतार लेवा को मूल कारण है भक्ता को चित्तना आनंदित करवा के लिए, भक्ता को अनुरंजन करवा के लिए, क्योंकि भगवान खुद किया मैं तो हूं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट में, मैं तो भक्तों को दास केवल और केवल इसलिए ही भक्ता भगवान अवतार ग्रहण करते। सृष्टि विषय जितना भी प्रश्न पूछा है सूत जी संक्षेप में माको से को जवाब दिए, क्योंकि आपको सृष्टि विषय जगह प्रश्न है माको विस्तार से वर्णन सुनदेव जी का चरित्र मास परीक्षित प्रश्न करियो बुने मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी को प्रसंग और फिर विदुर जी को प्रसंग है। बिकम मायन भगवान को जो सृष्टि रचना किया नहीं करी बिन विस्तार से वो वर्णन रहे। तो सूत जी महाराज कहे है कहे सोनक जी जब परमात्मा की इच्छा हुई एको अहम बहुश्यामय, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। एक परमात्मा ही अनेक की इच्छा करी तो सृष्टि को निर्माण करो। सर्वप्रथम आपका नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया।
अब महाराज ब्रह्मा जी प्रकट तो होगा, लेकिन चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल नजर आयो, कुछ नजर को नहीं आयो। कमल नाल के भीतर पूछा है